हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th की लेटेस्ट एनसीईआरटी गणिता मंजरी के सेकंड चैप्टर लीनियर पोलिनोमियल के एक्सरसाइज सेट 2.5 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आगे देखने से पहले आपको आगे के 2.1 से लेके 2.4 तक के सारे वीडियो एक बार देख लेने हैं, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर में ये एक्सरसाइज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक्सरसाइज के लिए और कोई एडिशनल कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। बस आपको 2.4 तक के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, वो अच्छे से समझ में आने चाहिए। एक बार प्रैक्टिस कर लिए हैं तो फिर आप डायरेक्टली इस पर मूव हो सकते हैं। अलग से कोई नई थियरी इसमें प्रिपेयर करने की, नया कंसेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आगे 2.4 तक के सारे कंसेप्ट क्लियर है तो ये आराम से हम कर सकते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो मंथली एक फिक्स फी चार्ज करता है और एडिशनल कितने डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस किए हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो लगाता है। एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया है कि जब उन्होंने 10 मॉड्यूल एक्सेस किए तो उसका बिल वो मंथ पे 400 रुपये बना, और नेक्स्ट मंथ उसने जब 14 मॉड्यूल 14 मॉड्यूल एक्सेस किए तो 14 मॉड्यूल के लिए उसका बिल 500 रुपीज़ बना। अगर मंथली बिल को y से रिप्रेजेंट करे, टोटल बिल को y से रिप्रेजेंट करे एंड नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड है उसको x से रिप्रेजेंट करे, तो x और y के बीच का रिलेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बन रहा है, तो उसमें a और b की वैल्यू निकालो। ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे ये जो रिलेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो है, ये रिलेशन में x जो है वो है नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड है, ये है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड, और y जो है वो मंथली बिल है। ये दोनों ही वेरिएबल हो गए। नंबर ऑफ मॉड्यूल वो चेंज होते जाएंगे तो मंथली बिल भी चेंज होता जाएगा। तो ये दोनों ये क्वेश्चन के वेरिएबल है। हमें यहाँ पे दो अलग अलग केस दिए हैं। फर्स्ट केस में 10 मॉड्यूल के लिए फीस 400 है, तो वो फर्स्ट केस के x और y हमें गिवन है, वो वैल्यू हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 10, मतलब 10 मॉड्यूल है, एंड y इक्वल टू 400 रुपीज़ है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, उसमें हम पुट कर लेते हैं तो ये वैल्यू में मिल जाएगी। y है वहाँ पे 400 पुट करना है, x है वहाँ पे 10 पुट करेंगे तो a इंटू 10 हो जाएगा, उसको 10a में लिख लेता हूँ, प्लस b एज इट इज। a और b ये दोनों यहाँ पे अननोन है, दोनों a b हमें निकालना है, वो पूछा है। अब सेकंड मंथ में क्या है, उन्होंने 14 मॉड्यूल एक्सेस किए और बिल आया 500 रुपीज़। तो अब हम यही इक्वेशन 1 है ना, वो वही इक्वेशन में x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 500 पुट कर लेंगे। सो नाउ यूजिंग x इक्वल टू 14 एंड y इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y जहाँ पे है, ये y है ना, वहाँ पे 500 पुट कर दिया, और x है वहाँ पे 14 पुट करना है, तो a इंटू 14 मतलब 14a हो जाएगा, प्लस b। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मतलब हमें a और b निकालना है। a और b ये दोनों अननोन निकालने हैं। ये हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक तो एलिमिनेशन मेथड होती है और दूसरी सब्सटीट्यूशन मेथड होती है। एलिमिनेशन मेथड में दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर लेंगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा, और सब्सटीट्यूशन मेथड में कोई भी एक इक्वेशन में से a या b को सब्जेक्ट बना के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो इक्वेशन 2 है ना, उसमें से b को सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। b को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 400 एज इट इज और -10 है, उसको लेफ्ट साइड ले लिया तो ये b बन गया। तो अब ये b की वैल्यू हमें मिल गई 400 माइनस 10a। ये इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 बोलेंगे कि इसमें नहीं। अब ये b की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 में b की वैल्यू पुट करेंगे
इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड 500 है, राइट साइड में पहले 14 है प्लस बी है, बी है वहां पे पूरा ये 400 माइनस 10 ए पुट कर लेंगे तो ये 400 माइनस 10 ए हो जाएगा। अब एक साइड ये 500 है ना, उसी साइड ये 400 को ले लेते हैं तो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और राइट साइड बच जाएगा 14 ए माइनस 10 ए। 500 में से 400 कट होगा, 100 बचेगा, 14 ए में से 10 ए कट होगा, ये 4 ए बच जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा 100/4 इक्वल्स टू ए। 100/4 करेंगे तो 100/4 करने से ए की वैल्यू मिल जाएगी 25। हमें ए और बी निकालना था, ए की वैल्यू 25 मिल गई। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, ये ए की वैल्यू जो है वो बी के इक्वेशन टू में ये पुट कर देंगे। सो नाउ पुटिंग ए इक्वल टू 25 इन इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, बी हो जाएगा ये 400 माइनस 10 इंटू 25 10 इंटू 25 वो 250 हो जाएगा तो 400 माइनस 250, 400 में से 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 150 मिल जाएगा। तो ए और बी ये दोनों की वैल्यू मिल गई। तो ये है पूरा सॉल्यूशन ये क्वेश्चन का। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी and an additional cost per hour for using a badminton court. A student using gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was 800. 10 आवर यूज करने पे उसका बिल बन रहा है 800 रुपीज और 15 आवर यूज करने पे बिल बन रहा है 1100 रुपीज। इफ y रिप्रेजेंट मंथली बिल एंड इट डिपेंड्स ऑन द आवर्स यूज्ड और उसको x से रिप्रेजेंट किया है, x इज द नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट। और y और x के बीच का रिलेशन अगर y इक्वल टू ax प्लस b है तो यहाँ पे a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे ये जो y इक्वल टू ax प्लस b ये जो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। यहाँ पे y और x क्या है, x इज नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड, नंबर ऑफ आवर्स है जितने घंटे तक बैडमिंटन कोर्ट यूज किया है, और y है बिल, ये टोटल बिल कितना बना ना वो है। तो यहाँ पे दो पार्ट में क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है ना, 10 आवर यूज करने पे बिल बन रहा है 800 रुपीज, मतलब x इक्वल टू 10 है और y इक्वल टू 800 है। तो वो वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो यूजिंग x इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 800 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो ये इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। y इक्वल टू 800 है और x की वैल्यू है 10, तो a इंटू 10 होगा, तो a इंटू 10 है उसको 10a बोल देते हैं प्लस b। अब ऐसे ही हम सेकंड केस में 15 आवर यूज करने पे 1100 बिल हो रहा है, मतलब x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 1100 पुट करेंगे तो दूसरा एक इक्वेशन बन जाएगा, वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। यूजिंग x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 1100 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 1100 इज इक्वल टू a इंटू 15 मतलब 15a हो गया प्लस b। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों में से a और b निकालना है। तो आगे के क्वेश्चन में किया था ना वैसा ही हम करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, b को सब्जेक्ट बना के ये जो इक्वेशन थर्ड बना है ये इक्वेशन थर्ड पे पुट कर लेंगे, इसमें से b को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। 800 माइनस 10a इक्वल टू b हो गया, मतलब b को सब्जेक्ट बनाया तो हमें मिल गया 800 माइनस 10a, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ये इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड 1100 है, 1100 को एज इट इज रखेंगे, 15a भी एज इट इज, और b की वैल्यू यहाँ पे b की वैल्यू 800 माइनस 10a है, वो 800 माइनस 10 है पुट कर लिया। ओके अब हमें a निकालना है, तो पहले 1100 तो लेफ्ट साइड एज इट इज रखा और 800 जो राइट हैंड साइड था उसको लेफ्ट ले लिया, माइनस हो गया, राइट साइड का 15a और माइनस 10a एज इट इज। 1100 में से 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे 300 मिल जाएगा, 15a में से 10a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5a मिल जाएगा,
अब ये 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ए मिल जाएगा। 5 6 जा 30 होता है, तो इससे ए में निकालेंगे 30/5 6 होगा, तो 300/5 60 हो जाएगा। ए की वैल्यू 60 मिल गई। अब ये ए की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, हमें बी मिल जाएगा। नाउ पुटिंग ए इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 2, तो बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 800 माइनस 10 इंटू 60। 10 इंटू 60 600 हो जाएगा, तो 800 में से ये 600 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बी की वैल्यू मिल जाएगी 200। तो हमें ये ए और बी ये दोनों की वैल्यू मिल गई। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलो अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। In this third question, it is given that consider the relationship between temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit, which is given by this relation degree Celsius is equals to a degree Fahrenheit plus b. फाइंड ए एंड बी। तो यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहीट के बीच का ये रिलेशन में क्वेश्चन में गिवन है। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया है, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू ए इंटू डिग्री फ़ारेनहीट प्लस बी, और हमें यहाँ पे ए और बी निकालने हैं। आगे दिया गया है आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट 32 डिग्री फ़ारेनहीट। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जब आइस मेल्ट होता है ना, तब डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री है और फ़ारेनहीट में 32 डिग्री है। मतलब कि हम यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस है उसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे और डिग्री फ़ारेनहीट है उसकी वैल्यू 32 पुट करेंगे, उससे एक इक्वेशन बनेगा। आगे दिया है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहीट। मतलब जब वाटर बॉयल होता है उसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 100 है, तो यही इक्वेशन में हम डिग्री सेल्सियस में 100 पुट करेंगे और डिग्री फ़ारेनहीट में 212 पुट करेंगे, तो दूसरा इक्वेशन बनेगा। अब दो इक्वेशन आ जाएंगे, तो आगे जो क्वेश्चन थे उसमें जैसे हमने वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ए बी निकाला था, वैसे ही यहाँ पे भी हम ए और बी निकाल लेंगे। तो पहले ये जो मेल्टिंग पॉइंट आइस का है 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहीट, वो इक्वेशन 1 में पुट करके हम एक इक्वेशन बनाते हैं। सो यूजिंग डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 0 एंड डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 32 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा 0 इक्वल टू ए इंटू 32, मतलब 32a हो जाएगा, 32a प्लस बी, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। और सेकंड इक्वेशन बनाने वाले हैं हम, तो उसके लिए फिर से यूजिंग 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस है ना वही 212 डिग्री फ़ारेनहीट है। जब वाटर बॉयल होता है तो टेम्परेचर सेल्सियस में 100 है और फ़ारेनहीट में 212 है, तो 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री है वो, डिग्री सेल्सियस में वो 100 है एंड डिग्री फ़ारेनहीट में वो 212 है। वो वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये अगेन इक्वेशन बन जाएगा 100 इक्वल्स टू, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे 100 ले लेंगे और डिग्री फ़ारेनहीट है वहाँ पे 212 ले लेंगे। ए इंटू 212, तो ये 212 212 इंटू ए प्लस बी बनेगा। अब ये दो इक्वेशन है, उसमें हम बी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। पहले बी को सब्जेक्ट बनाने के लिए अब ये जो पहला जो इक्वेशन बनाया था ना उस पे आ जाते हैं। तो ये 32a को लेफ्ट साइड ले लेंगे तो ये -32a हो जाएगा इज इक्वल्स टू बी, मतलब ये b इज इक्वल्स टू -32a हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब 2 की वैल्यू 3 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, मतलब b की वैल्यू हम अल्टीमेटली पुट कर रहे हैं 100 इज इक्वल टू 212a और b की वैल्यू है यहाँ पे 32a है। तो 212 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 आ जाएगा, तो ये 180a आएगा। एक 0 से 0 कट कर देते हैं, देयरफॉर ये हो जाएगा 10/18 इक्वल्स टू a। तो 10/18 इंटू इक्वल्स टू a है, a को सब्जेक्ट बनाएंगे 10/18 आएगा। 10/18 2 5 एंड 2 5 10 होगा और 2 9 18 हो जाएगा। तो ये a की वैल्यू हमें मिल जाएगी a इक्वल टू 5/9, a की वैल्यू 5/9 आई। अब b की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे
ये a की वैल्यू b के इक्वेशन मतलब इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे. सो नाउ पुटिंग a इक्वल टू 5/9 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये b की वैल्यू मिल जाएगी -32 इंटू a है 5/9. तो अल्टीमेटली 32 इंटू 5 करेंगे वो हो जाएगा 160 हो जाएगा. आगे माइनस है तो -160 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा b की वैल्यू -160/9. ये a और b की वैल्यू मिल गई. तो ये जितने भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे ये एक्सरसाइज में, तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है. आपको अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Thank you for watching. Keep learning, keep growing. To get personal tuitions from an ex-Aakash faculty in Gotha, Ahmedabad, DM your request on 9099926301.